Manage post-election violence. Nearly central armed police force companies, which is over 40,000 personnel, will remain in West Bengal until the 19th of June. This decision has been taken anticipating post-poll violence in the state. The ongoing deployment of 400 CAPF companies in West Bengal aims to establish area dominance, build confidence among citizens and ensure a peaceful environment while maintaining law and order in the state. The 400 CAPF companies consist of CRPF, Border Security Force, Central Industrial Security Force, Indo-Tibetan Border Police Force and the Sahastra Seema Bal. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, give us more details about this additional deployment ahead of counting in West Bengal, which has clearly been done anticipating post-poll violence. में देखिए 2021 साल में जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस दिखा गया था पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये पोस्टपोल वायलेंस को लेकर एक मांग किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास कि सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज किया जाए। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि 19 जून तक ये जो सेंट्रल फोर्सेस है, ये सेंट्रल फोर्सेस का 400 कंपनी यानी 40,000 के ऊपर जो सेंट्रल फोर्स वेस्ट बंगाल में मौजूद रहेगा। जैसे कि देखा जा रहा था ये 7th फेज का जो इलेक्शन ये खत्म होने के बाद ही बहुत सारी जगह से पोस्टपोल वायलेंस का खबर आ रहा था। पोस्टपोल वायलेंस का खबर संदेशखाली, बारासात, बशीरहाट, बहुत सारे जगह से ये पोस्टपोल वायलेंस का खबर आ रहा था। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन के पास फिर से बीजेपी की तरफ से एक अप्लाई किया गया था कि ये पोस्टपोल वायलेंस को देखते हुए सेंट्रल फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट वो इंक्रीज किया जाए, वो डेट को इंक्रीज किया जाए। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि 19 तारीख तक यानी 19 जून तक ये सेंट्रल फोर्सेस मौजूद रहेगा। 400 कंपनी सेंट्रल फोर्स को वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय किया जाएगा और सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से जो भी एरिया सेंसिटिव एरिया है उस एरिया में एरिया डोमिनेशन का काम और उसके साथ साथ ही जो रेसिडेंट्स है उनको कॉन्फिडेंस में ले आने का काम भी सेंट्रल फोर्स की तरफ से किया जाएगा। कुल मिलाकर 40,000 के ऊपर सेंट्रल फोर्स अभी 19 जून तक मौजूद रहेगा। और जैसे कि एक तारीख के बाद कल भी दिखा गया था और आज भी बहुत सारे जगह से पोस्टपोल वायलेंस का खबर आ रहा है और उसी जगह में बीजेपी की तरफ से इस चीज को ध्यान में रखते हुए और 2021 साल में जिस तरीके का पोस्टपोल वायलेंस हुआ था जिसका जहां जब भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये जो ये ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि बंगाल में बार बार से पोलिंग के बाद पोस्ट पोल का जो वायलेंस देखने को मिलता है और इसी बार इलेक्शन कमीशन का नजर है कि किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो और जो जगह सेंसिटिव एरिया है उस सेंसिटिव एरिया में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगा और उसके साथ साथ ही पुलिस का जो फोर्स पुलिस का फोर्स भी उधर मौजूद रहेगा। सेंट्रल फोर्स की तरफ से जो एरिया वो एरिया का डोमिनेट भी किया जाएगा और उसके साथ जो रेसिडेंट्स है उनको कॉन्फिडेंट में भी लेके आया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.